कर रहा है? देखिए फिजा, भारत जो है ये एक दहशतगर्द स्टेट बन गया और एक रोग स्टेट बनती जा रही है और वहाँ पे अक़लियतें तो हमेशा से ही गैर महफूज हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वहाँ पे कश्मीर के अंदर जो अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए वहाँ पे उसने बुच्चर ऑफ गुजरात ने जो जुल्म किए हैं और अब वो जुल्म नए अंदाज में वहाँ पे कर रहा है। वहाँ पंडित वहाँ पे आबाद किए जा रहे हैं, वहाँ पे मुसलमानों के घर उजाड़े जा रहे हैं, औरतों की इस्मत दरी की जा रही है। और जिन रिपोर्ट्स का आपने जिक्र किया, ये 2018-2019 में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हैं जिस पे भारत टस से मस नहीं हुआ, उसने ज़रूरत ही महसूस नहीं की। और अब हालत ये हो गई है कि भारत की दहशत गर्दी पाकिस्तान तो उससे मुतासरा था ही, वो अफगानिस्तान तक पहुँच गई, वो हमारे बलोचिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए दिन रात वो लगे हुए हैं। $1 मिलियन ट्रांसफ़र हो रहे हैं बिटकॉइन के लिए, वो सबूत आ गए, असला मिल गया, हर तरह के सबूत हमने पूरी दुनिया को दिखाए हैं कि भारत किस तरह दहशतगर्दी करता है। ईरान के अंदर जो दहशतगर्दी का एक पूरा नेटवर्क उसने बनाया, अफगानिस्तान के अंदर जो जुल्म उसने किया और नेटवर्क दहशतगर्दी का बनाया, कनाडा के अंदर जाके जिस तरह उन्होंने टारगेट किलिंग की, USA के अंदर टारगेट किलिंग की, तो ये इंडिया एक तरह से, मोदी तो दहशतगर्द था ही, तो इंडियन रियासत बुनियादी तौर पे एक इंटरनेशनल दहशतगर्द स्टेट बन गई है। पाकिस्तान के बारे में जब दहशतगर्दी की वो बात करते हैं तो अब तो पूरी दुनिया उनको शर्मिंदा करती है कि पाकिस्तान तो एक पीसफुल कंट्री है। पाकिस्तान तो दहशतगर्दी से मुतासरा कंट्री है। पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया के अमन के लिए इतनी कुर्बानी दी है कि पाकिस्तान ने इतनी जानें दी, $1 बिलियन का नुकसान किया और पूरी दुनिया के अमन की जंग लड़ी। लेकिन इंडिया के अंदर देख लें मुसलमानों के साथ क्या हुआ, बाबरी मस्जिद को ले लें। हाँ, इंडिया के अंदर कौन कौन सा ऐसा वाकया है कि जो मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं, लोगों को उठाया जाता है, गायब कर दिया जाता है, खवातीन को मारा जाता है, ह्यूमन राइट्स के लोगों को मारा जाता है, इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए जो लोग काम करते हैं उनके वर्कर्स को उठा के गायब कर दिया जाता है और उनको मारा जाता है। और ये सब कुछ इंडिया के खिलाफ इतनी बड़ी चार्जशीट है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, लेकिन इंडिया टस से मस नहीं होता। और एक तरफ कहते हैं कि वो एक लिबरल और सेकुलर मुल्क है, मैं कहता हूं कि वो दहशतगर्द मुल्क है। बिल्कुल ठीक है, दहशतगर्द मुल्क है। हम सब भी कहते हैं कि ₹15 नहीं बढ़ाना इंटरनेशनली। हाँ, ये साइंस की मुझे समझ नहीं आई कि पूरी दुनिया में तो ऑयल की प्राइसेस नीचे आ रही है और पाकिस्तान में बढ़ रही है। पता नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ना शहबाज शरीफ का ट्वीट है 2021 का, अक्टूबर 1। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ना खत्म होने वाले इजाफे और महंगाई की शदीद लहर ने अवाम का जीना दूभर कर दिया और इतनी बेहिसी अवामी वोट के बगैर इक्तदार में आने वाली हुकूमत ही दिखा सकती है। और देखिए इसमें ना सिर्फ ये पेट्रोल के हवाले से जुल्म हो रहा है, हाँ। यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद हो रहे हैं। वो भी एक आखिरी उम्मीद थी लोगों की कि वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं, पहले पेट्रोल वाला तो देखिए हमने। मैं कहता हूँ कि आवाम के लिए जो जहाँ जहाँ रिलीफ का है ना जी सिस्टम, वो वहाँ पे सारी जगह पे बंद बांधे जा रहे हैं और बड़ी कोशिश हो रही है। बड़ी एक तरफ अपोजिशन कह रही है कि मज़ामत शुरू करें PTI, दूसरी तरफ हुकूमत भी उस आग के ऊपर ना तेल डाल रही है, वो तो भी उसको ज़रा उसको उठाने की कोशिश कर रही है। हालांकि होता यह है कि ऐसे हालात के अंदर कि जब अपोजिशन मरने मारने पे जा रही होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों को थोड़ा रिलीफ देती है। अच्छा, लोगों को तकलीफ नहीं देती, लोगों को कहती है कि लोग ज़रा ठंडे रहें ज़रा। तो मुझे याद है कि गांधी ने शायद कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर आवाम को आप पुरसकून रखना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें हैं। उस वक्त उन्होंने कि एक तो आवाम की सवारी है साइकिल, वो महंगा ना करें, दूसरी रोटी है उसको महंगा ना करें, तीसरी उन्होंने कहा जी सिनेमा की जो टिकट है उसको सस्ती रखें। ये 3 उन्होंने कहा था कि ये रखेंगे तो आवाम अंगेज रखेगी। सही है, उनको सवारी भी मिल गई, अब साइकिल की जगह आ गई है मोटरसाइकिल। अच्छा, तो अब भी मेरे ख्याल में इनको अगर गांधी जी की उस कोटेशन को देख लें तो अवाम का कम से कम जो निचले दर्जे के लोग हैं उन पे ही तरस खा लें। बिल्कुल सही है। तो अभी तो यकीन करें बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी चीखें निकल गई हैं। सुबह काफ़ी बिजनेसमैन थे कहीं पे इकट्ठे, वो सारे पेट्रोल के ऊपर रो रहे थे, पिट रहे थे। प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स है उस पर भी तबाही बर्बादी है, वहाँ पे प्रॉपर्टी हिल ही नहीं रही, हर चीज़ पे तबाही बर्बादी है।